हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एज इट इज़ आपसे यूपी टेट या फिर सी टेट या फिर कह सकते हैं हम सुपर टेट में एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में उन सभी फैक्ट्स को हम एक वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे हमारा ये फर्स्ट फैक्ट है, यहाँ से थोड़ा सा ब्रश पतला कर लो, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट है हमारा आत्मज्ञान का सिद्धांत। भाई बताना है आपको आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था। तो आत्मज्ञान का सिद्धांत या फिर हम बात करें किसकी, बात करें हम नीड थ्योरी। आत्मज्ञान का सिद्धांत और नीड थ्योरी दोनों ही किसने दी थी? अब्राहम मैस्लो ने दी थी ये दोनों ही थ्योरीज, ठीक है। तो यहाँ ये पूरी थ्योरी आत्मज्ञान का सिद्धांत और नीड थ्योरी, इसके साथ ये भी याद रखना आपको आवश्यकता का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जो कि पर्सनालिटी के अंतर्गत उन्होंने दिया था, यानी व्यक्तित्व पाठ्य में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी मैकली एंड ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा मोटिवेशन की अचीवमेंट का थ्योरी दी थी, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी डेविड सी मैकली एंड ने दी थी। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? भाई वोल्फ ऑफ काफमैन ने दिया था। प्रोत्साहन किसने किया था? बोल्स, जिसको हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं। भाई मोटिवेट कौन करेगा? बोल्ट करेगा, जो बोल्ट होगा वही हमें मोटिवेट करेगा, बोल्ट और कफ में। नेक्स्ट है हमारा सील गुण सिद्धांत किसने दिया था? तो आलपोर्ट ने दिया। इसके साथ ही सील गुण का ही एक सिद्धांत किसने दिया? भाई कैटल ने भी दिया था। अगर ऑप्शन में आलपोर्ट ना हो तो कैटल को हम लोग ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट है व्यक्ति मापन का मांग सिद्धांत। मांग का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक बोध यानी कथा की तरह, किसी कथा की तरह बोलेगा वो, तो उसको हम लोग जज कर पाएंगे कि भाई ये व्यक्ति कितना इसका शब्द ज्ञान है, कितना इसका नॉलेज है, कितना इसका अभिव्यक्ति की इसमें क्षमता है और कितनी कैसी इसकी पर्सनालिटी है, सब जज कर पाएंगे। मॉर्गन और मुर्रे ने ये भी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टेट थीमेटिक अपर सेशन टेस्ट, जिसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा बाल अंतर्बोध परीक्षण, चिल्ड्रन अपर सेशन टेस्ट, ठीक है। ये हमारा सेट है और ये हमारा टैट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। लियोपोल्ड, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं, बाल यानी बच्चे और पोल्ड मीन्स ओल्ड, बच्चे का उल्टा ओल्ड, ठीक है। ऐसे लर्न कर सकते हैं, बाल मीन्स बच्चा और इसका उल्टा क्या हो गया? ओल्ड। पोल्ड को हम लोग ओल्ड बना देंगे। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। बताना है आपको, इन्हीं के नाम से हरमन रोरसा ने दिया था। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोरसा ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा वाक्य पूर्ति परीक्षण, SCT यानी सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। ये किसने दिया था? पाइन और टैडलर ने, ठीक है। वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था भाई पाइन और टैडलर ने। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक, व्यवहार द्वारा ऑब्जर्व करना, ये विधि किसने दी थी? हॉटसन ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत सभी को पता है, कुछ 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां विलियम मैकडूगल ने बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्मिक थ्योरी भी मैकडूगल ने दी थी। ये एक संप्रदाय है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हॉर्मिक किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान है। मन का विज्ञान किसने बोला? पोम्पोलॉजी ने बोला है। मन का विज्ञान किसने बोला है? पोपोलॉजी ने। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत यानी एक्टिव ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर एक्टिव कंडीशनिंग, ये दोनों BF स्किनर की हैं। अनुकूलित यानी इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलाव ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी पेवलाव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन वही क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी पेट्रोविक पेवलाव ने दिए थे। प्रतिस्थापन की थ्योरी, ये भी पेवलाव ने दी थी। प्रतिस्थापन थ्योरी भी पेवलाव ने। पुनर्वलन का सिद्धांत याद रखिएगा, CH हल, इन्होंने
किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा है। तो बात करें हम यहाँ पे पुनर्वलन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया था, ये भी हल ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण, वही आ गया चिल्ड्रन अपसेस्टम टेस्ट। लियोपोल्ड, मैंने बोला था बाल बच्चा यानी उसका उल्टा हो जाएगा ओल्ड, पोल्ड हो जाएगा, ठीक है। रोरशाह-थ्याई धब्बा, ये भी यही है। सेंटेंस कंप्लीशन, पाइंट एडलर, रिवीजन भी हो जाएगा। व्यवहार परीक्षण विधि, हॉटसन ने बोला है कि किंडरगार्टन यानी केजी, किंडरगार्टन यानी केजी बच्चों का, किंडर यानी बच्चे, गार्टन यानी बगीचा, किसने बोला भाई, फ्रोवेल ने बोला है ना। और टीचर क्या होगा इनके अकॉर्डिंग, टीचर एक माली होगा। नेक्स्ट है खेल विधि, किसने दी थी, कोलहुद कुक ने, ये आपको याद रखना। किंडरगार्टन दिया था पद्धति फ्रोवेल ने, और खेल विधि की बात करें तो कोलहुद कुक ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सभी को पता है, सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। एडेगो सुपर ईगो की बात करते हैं, चेतन अचेतन और अर्धचेतन की मन बात करते हैं, चेतन अचेतन और अर्धचेतन मन की बात करते हैं, यानी स्वप्न विश्लेषण की बात भी सिगमंड फ्रॉयड करते हैं। इसने 3 प्रकार के मन बताए हैं, सपने का विश्लेषण किया है, चेतन अचेतन और अर्धचेतन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट पैट्रिक मैंने ऐसे लर्न करवा रखा है आप लोगों को। आगे देखते हैं, मापनी वेदक विधि किसने दी थी, ये एल्बर्ट्स व किलपैट्रिक ने दी थी। प्रोजेक्ट मेथड प्लस मापनी वेदक। डाल्टन विधि हेलेन पाखस्ट, डाल्टन पाखस्ट ऐसे। स्केलोग्राफ विधि गटमैन ने दी थी। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक कौन है, आसगुण। विभेद गुण, भेद गुण यानी जो गुण होते हैं ना उनमें सबके भेद पाया जाता है, किसी के गुण अच्छे होते हैं किसी के बुरे होते हैं, हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं। विभेद, भेद पाया जाता है किसमें, गुण में, ठीक है, सबके गुण में भेद पाया जाता है, किसी के गुण अच्छे होते हैं किसी के बुरे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो स्वतंत्र शब्द सहचर विधि फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। और बात करें फ्रांसिस गाल्टन की तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने यूज़ किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्टैमफोर्ड बिने टर्मन ने दिया था। हमेशा याद रखिए बिने इसमें नाम में आया है, स्टैमफोर्ड बिने नाम में आया तो ये बिने ने नहीं दिया, जबकि दिया किसने, टर्मन ने। ऐसा नहीं है कि बिने नाम में आया तो हम क्या कर दें कि भाई बिने ही ने दिया होगा, नहीं, टर्मन ने दिया। पोर्टियस भूल बोलेंगे, पोर्टियस ने दिया था। बैचलर ट्यूब बैचलर ने दिया था। आर्मी अल्फा पर अल्फा परीक्षण आर्थर ने दिया था। आर्मी अल्फा परीक्षण आर्थर एस ने, ओटिस ने। आर्मी बीटा भी आर्थर एस ने दिया था। बात करें अगर आर्मी अल्फा आर्मी बीटा परीक्षण कब हुआ, ये बुद्धि से संबंधित परीक्षण है दोनों के दोनों, और हुए कब थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई हमें इंटेलिजेंस लोगों की ज़रूरत थी, इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत थी जो सेना में जिनको भर्ती किया जा सके और देश की सैन्य शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो उस टाइम पे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण किया गया था बुद्धिमापन के लिए, किसने, आर्थर एस के द्वारा ये लाया गया था। हिंदुस्तानी बिने क्रिया परीक्षण CH राइस, हिंदुस्तानी राइस, बिने लिखा तो बिने पे मत क्लिक करिएगा ना। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण, 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक, प्राइमरी क्लासिफिकेशन किसने दिया था, JS मुनरो ने। नेक्स्ट है बाल अपराध विज्ञान। अब ये आपको याद रखना है, बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है, लोम्ब्रेसो, सीजर, जूलियस सीजर। बाल अपराध के कौन है, जूलियस सीजर या फिर लोम्ब्रेसो कर लीजिए। डाल्टन विधि हेलेन पाकस्ट, आप सभी को पता है। मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी ने दी थी। संज्ञानात्मक आंदोलन किसने दिया था भाई, संज्ञानात्मक आंदोलन, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट वेंडूरा, है ना, जिन्होंने प्रेक्षणात्मक थ्योरी दी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन्होंने कैसी इमिटेशन थ्योरी दी है। आप पियाजे पे क्लिक मत कर दीजिएगा, ना ही वाइगोत्स्की पर। हमारा आंसर होगा वेंडूरा। गेस्टाल्टिज्म के कौन है, कोहलर, कुफ्का, वर्दाइमर, कर्ट लेविन, ये सब गेस्टाल्टिज्म। और बात करें फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म यानी गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है, समग्रवाद के जनक कौन है, तो कौन है भाई, समग्रवाद के जनक है हमारे वर्धाइमर या फिर वर्दीमीर। नेक्स्ट देखते हैं संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म के विलियम वंट हैं। व्यवहारवाद के वॉटसन है, व्यवहारवाद वॉटसन, ठीक है। और संरचनावाद के विलियम वंट, जिन्होंने 1875 में क्या करी थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी खोली थी, कहाँ पे,
कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी इसको वर्तमान में कहते हैं। व्यवहारवाद के वॉटसन। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रॉइड। विकासात्मक या संज्ञानात्मक थ्योरी किसने दी थी भाई? जीन पियाजे ने। इसको विकासात्मक और संज्ञानात्मक थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले स्टेजेस की बात करी थी, 4 स्टेजेस बताई थी। सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल बताई थी, फिर SPC से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बताई थी, फिर F से फॉर्मर ऑपरेशन। कुछ 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी बच्चे के विकास की। संरचनात्मक अधिगम की, संरचना अधिगम की बात करते हैं जेरोम ब्रूनर, ठीक है। सामाजिक अधिगम की बात अल्बर्ट वेंडूरा कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पे अल्बर्ट वेंडूरा ना हो तो हम लोग वाइगोत्स्की को देंगे ध्यान। संबंधवाद के जनक कौन है भाई? पीछे बताया थॉर्नडाइक हैं, जिन्होंने कुछ 3 नियम बताए, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम, और कुछ 5 गौण नियम बताए। अनुकूलित अनुक्रिया पैवलोव ने की है। क्रिया प्रसूत मैंने बताया BF स्किनर की। प्रबलन CH हल की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक, ये आपको देखना है किसने दिया था? वार्फ है, विहार, ठीक है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय वही JB वाटसन हो जाएंगे व्यवहारवाद के जनक। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हल है। व्यवहार सिद्धांत की अगर बात की जाए तो किसने दिया था? क्लर्क हल ने दिया था, CH हल, क्लर्क हल, ठीक है। सामाजिक अधिगम की बात करें तो अल्बर्ट वेंडूरा, ठीक है। सामाजिक अधिगम की बात 2 लोग करते हैं, अल्बर्ट वेंडूरा और वाइगोत्स्की। पुनरावृत्ति थ्योरी स्टेनले हॉल, जिन्होंने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था बोला है। अधिगम सोपान किसने दी थी? कुछ गैने की हैरार्की है, जिन्होंने अधिगम की कुछ सोपान दिए, है ना। तो गैने की हैरार्की जिसमें कुछ 6 से स्टेप है, 5-6 स्टेप। नेक्स्ट मनोसामाजिकी विकास सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। प्रोजेक्ट विधि से करके सीखने का सिद्धांत, भाई लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करता है? जॉन डी करते हैं, जिसमें हमारा NCF पूरा बेस्ड है। NCF 2005 भी कहता है कि भाई करके सीखो, बच्चे को मशीन मत बनाओ, बच्चा खुद ही ज्ञान का निर्माण कर लेगा। बच्चे को करने दो, बच्चे को इंटरेक्ट होने दो एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ क्रिया करने दो, है ना। तो ये बात कौन करता है भाई? लर्निंग बाय डूइंग की बात जॉन डी करते हैं। इनके जॉन डी के लर्निंग बाय डूइंग को, करके सीखने वाले सिद्धांत को NCF ने भी स्वीकारा है, NCF 2005 ने भी स्वीकारा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अधिगम मनोविज्ञान के जनक, लर्निंग साइकोलॉजी के जन्म हरमन इरविन हॉस है, हरमन इरविन हॉस। आधुनिक मनोविज्ञान यही आपको कंफ्यूज करेगा। कभी पूछेगा आपसे व्यवहारिक मनोविज्ञान, कभी आपसे पूछेगा बाल क्या बोलते हैं, एक पीछे था, देख लेते हैं कौन सा था, बाल अपराध मनोविज्ञान, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा आधुनिक मनोविज्ञान की, तो डेकार थे, आधुनिक मनोविज्ञान के डेकार थे। नेक्स्ट है किंडरगार्टन फ्रोवेल अगेन। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न जॉनसन, बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न जॉनसन ने दिया था। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा 1 मिनट। नेक्स्ट देते हैं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक। अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में स्टर्न और कोहनमान ने दिया था, है ना। और अगर इसको बात करें, इसको सुधारने की बात करी, तो इसको सुधारने के बाद दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे सूत्र देने की बात करी, ठीक है। संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म में सभी लोग जानते हैं, विलियम वॉन्ट और उनके सिस्टर ट्रिशनर ने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करी है, संरचनावाद की बात करी है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अब देखिए यहाँ पे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी कौन है? विलियम वॉन्ट है, 1879 में मैंने आपको बताया। लिप्जिंग कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी जर्मनी में इन्होंने खोली थी। तो ये क्या हो गया हमारे? विलियम वॉन्ट हो गए। इन्होंने प्रयोग स्टार्ट करा था सबसे पहले मनोविज्ञान का। उसके पहले ये खाली क्या था ही नहीं कुछ। मनोविज्ञान क्या था? दर्शन शास्त्र का एक भाग था, सेपरेट ब्रांच इन्होंने ही बनाई थी विलियम वॉन्ट ने, और सबसे पहले प्रयोग करना इन्होंने चालू किया, इसलिए इन्हें इसका जनक माना जाता है। विकासात्मक का जीन पियाजे है, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे नहीं दिए। किंडरगार्टन वही फ्रोवेल है, खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोवेल हैं आपके। वही चीज़ें रिपीट हो रही ताकि रिवाइज हो जाए। खेल प्रणाली फ्रोवेल, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, स्वप्न विश्लेषण सिगमंड फ्राइड, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट पैट्रिक, मापनी वेदक किलपैट्रिक, डाल्टन विधि हेलन पार्कस्ट, मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी किसने दिया था भाई? मारिया मॉन्टेसरी ने दिया था। डेकोली विधि ओविड डेकोली ने दिया था। बेनेटिका कार्टन बार्सबॉर्न ने दिया था। ह्यूरिस्टिक विधि के कौन है? HE आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आपको नोट रखना है।
ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। समाज मिति सिद्धांत K.L. मोरेना, J.L. मोरेनो। समाज मिति थ्योरी किसने दी थी? J.L. मोरेनो। योग निर्धारण विधि के है कौन है? लिकर्ट। नेक्स्ट है अधिगम अंतरण का मूल्यों के विज्ञान का सिद्धांत बागले ने दिया था। अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण का मतलब होता है जब एक चीज हमने जो सीख ली वो दूसरी जगह उसको अप्लाई कर पाए तो वो क्या हो जाता है? हमारा अधिगम अंतरण कहलाता है। तो अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो दिया था बागले ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, इन्होंने एलईडी की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, या फिर यूनिवर्सल यूजी की बात भी करिए, यूनिवर्सल ग्रामर। इन्होंने बोला कि भाई बच्चा जो है वो जन्मजात उसके पास मशीन होती है, एक क्षमता होती है, उसे भाषा सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो एक मशीन लेकर ही पैदा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर या फिर हम कहें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये है नोम चॉम्स्की, इनका हमेशा नाम भाषा विकास से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मांग थ्योरी। मैंने आपको बताया था नीड थ्योरी मैस्लो ने दी थी। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है ना। स्वयथार्थी सिद्धांत देख लेते हैं किसने दिया था भाई? हाँ, स्वयथार्थी सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। नीड थ्योरी भी मैस्लो ने दी थी। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया था, पीछे पड़ा था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड ई मैक्लिएंड ने दिया था। मैंने आपको बताया था अभी इसके पहले, उपलब्धि यानी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी? डेविड सी मैक्लिएंड ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्ट एंड काफमैन। मैंने बोला था प्रोत्साहित कौन करेगा? जो बोल्ट होगा, बोल्स एंड काफमैन। सील गुण सिद्धांत मैंने बताया था आलपोर्ट या फिर कैटल, दोनों में से एक कोई, वैसे मेन रहेंगे आलपोर्ट। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत हेनरी मुर्रे। कथानक बोध विधि के कौन है भाई? पढ़ चुके हैं हम लोग, मॉर्गन मुर्रे। प्रासंगिक टैट की बात कर चुके हैं, मॉर्गन मुर्रे। युग्म तुलनात्मक विधि, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। युग्म तुलनात्मक विधि किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। युग्म तुलनात्मक विधि थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि थर्स्टन। समांतर अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक अंतर्विधि बता थर्स्टन, इसके भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा युग्म तुलनात्मक विधि क्रमबद्ध, युग्म में, जोड़े में, या फिर क्रम से, या फिर समदृष्टि, तीनों चीजें अलग हैं। युग्म यानी युग्म तुलनात्मक यानी जोड़े में तुलना करना है ना। दूसरा क्रम अंतराल यानी क्रम में चलना है। एक समदृष्टि यानी समान रूप से अंतर हो। ये तीनों विधियां थर्स्टन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है हमारा न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। न्यायदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन है। पदानुक्रमण क्रमिक महत्व का सिद्धांत, पदानुक्रमिक या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, वट और बर्नर ने दिया था। पदानुक्रमिक या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि, कुछ दो प्रकार की बुद्धि किसने दी है? कैटल ने दिए हैं। सॉलिड इंटेलिजेंस एंड लिक्विड इंटेलिजेंस, आरबी कैटल। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के आरबी कैटल। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तरल बुद्धि वाला, कैटल के द्वारा दी गई थी। ऐसे याद रख सकते, एक तरल है यानी पानी है, केतली में भरा है मैंने, है ना। तरल चीज लिक्विड को किस में भरेंगे? केतली में भरेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि खा परीक्षण हैव ने किया था। बुद्धि का और बुद्धि खा परीक्षण किसने किया था भाई? हैव ने किया था। नेक्स्ट है हमारा बहुखंड बहुतत्व सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था। बहुत सारे कारक बताए थे, इसको बालू का सिद्धांत या परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। बहुखंड बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अगर बात करें द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन ने, त्रिकारक भी सिद्धांत स्पीयरमैन ने। तीन कारक बताए थे, एक जनरल, दूसरा स्पेसिफिक, उसके बीच में से एक निकल के आया सामूहिक कारक। तीन कारक सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। और दो कारक सिद्धांत यानी जी और एफ वाला भी, जनरल और स्पेसिफिक, जी और एस वाला भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बहुखंड बहुतत्व सिद्धांत, इसको बालू का सिद्धांत या फिर परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था। बिने साइमन परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बिने और साइमन दोनों का परीक्षण है, लेकिन दोनों नहीं दिया था, ठीक है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी बिने हैं। कौन है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बिने हैं। एक खंड सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। यानी बुद्धि परीक्षण स्टार्ट ही इन्होंने किया था, और एक खंड सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने दिया था। और बात करें द्विखंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था? द्विखंड सिद्धांत हमारा दिया था
स्पीयरमैन ने, और त्रिखंड भी स्पीयरमैन ने। ये देखिए आ भी गया है, द्विखंड त्रिखंड स्पीयरमैन। सामान्य विशिष्ट तत्वों के प्रति, वही बात है, जनरल स्पेसिफिक की बात कौन करता है, सामान्य विशिष्ट की बात भी स्पीयरमैन करते हैं। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, द्विशक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन, वही तरीका। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने कुछ 3 आयाम बताए थे। बुद्धि संरचना की बात भी गिलफोर्ड करते हैं, है ना। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्स्टन। मल्टीपल फैक्टर्स बताए। और एक था किसकी, हॉवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर ने कुछ 8 प्रकार की बुद्धि बताई। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CH हल। सबलीकरण का सिद्धांत CH हल। संपोषक का सिद्धांत CH हल, ठीक है। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत CH हल, ठीक है। इतने सारे सिद्धांत CH हल ने दिए हैं। कौन कौन से एक बार पढ़ लेते हैं। व्यवस्थित व्यवहार, व्यवस्थित व्यवहार की बात कौन करता है, CH हल। सबलीकरण भी रहेगा तब भी CH हल, संपोषण भी करेगा तब भी CH हल, और चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी CH हल। अब बात करते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, तो सूक्ष्म की सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ये किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। कभी कभी पूछा जाता है कि कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो एक चिंपैंजी था सुल्तान नाम का, उस पर उसने अपने प्रयोग किए थे कोहलर ने। तो ये सारे किसने दिए थे, ये तो हमारे हल के हो गए, ठीक है। कौन सा, व्यवस्थित व्यवहार, सबलीकरण, संपोषक, अंतर्नोद, प्रणोद। अब बात करें कोहलर ने कौन सा, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत कोहलर, कोफका, वर्धाइमर। गेस्टाल्टिज्म के जनक कौन थे, कोहलर, कोफका, वर्धाइमर। कोहलर, वर्धीमीर, कोफका। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तलरूप सिद्धांत भी कर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है। क्षेत्रीय सिद्धांत और तलरूप सिद्धांत दोनों ही कर्ट लेविन के सिद्धांत हैं, कर्ट लेविन। नेक्स्ट है तलरूप सिद्धांत, कर्ट लेविन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय भी कर्ट लेविन ने दिया था। समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। समीप संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया था। समीप्य संबंधवाद गुथरी। साइन चिन्ह का सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। भाई साइन कैसा होगा, टॉल इंसान होगा वो ही करेगा। संभावना सिद्धांत टॉलमैन ने। अग्रिम संगठक प्रतिमान के सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, अग्रम यानी आगे, संगठन करना, फिर प्रतिमान करना, आसुबेल ने कहा है। वही चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। भाषाई सापेक्षता वुहार्प ने। मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम व व्यवहार सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत क्लार्क ने दिया। सामाजिक अधिगम वही बात कर रहे हैं अल्बर्ट वेंडूरा। पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन की बात कौन करता है, स्टेनले हॉल। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने आंधी तूफान की अवस्था किसको बताया है, किशोर अवस्था को। नेक्स्ट है नॉर्म अधिगम सोपान की है, ज्ञानी की हेरारकी है, उसी को बोलते हैं सोपान की, तो ज्ञानी। विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है। प्रोजेक्ट का सिद्धांत जॉन डी, प्रोजेक्ट की बात भी करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान एबिंगहॉस, अधिगम मनोविज्ञान के फादर, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा आप। अधिगम मनोविज्ञान यानी लर्निंग साइकोलॉजी के जनक कौन है, एबिंगहॉस। इस तरीके के फैक्ट्स हमेशा यूपी टेट से पूछे जाते हैं। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, भाई अधिगम की कुछ स्टेजेस बताएंगे, लर्निंग की स्टेजेस में बात कौन करता है, कॉग्निटिज्म वाले करते हैं। तो स्टेज, वैसे तो कुछ बायोगोत्स्की वगैरह हैं जिन्होंने स्टेजेस की बात नहीं की, तो वैसे अगर बात करें अधिगम अवस्थाओं की बात, तो जेरोम ब्रूनर थे। नेक्स्ट है हमारा संरचनावाद, जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया इन्होंने। सामान्यीकरण का CH जड़, याद रखिएगा, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, CH जड़ ने। शक्ति मनोविज्ञान के, ये भी लर्न रखना है, वॉल्फ। भाई शक्ति कहाँ से निकलेगी, जब बल्ब जलेगा तब शक्ति निकलेगी। कहाँ से चलेगी शक्ति, कहाँ से निकलेगी, बल्ब जलने पर। वंश सूत्र सभी को पता है, मेंडल ने दिया था भाई। ब्रेल लिपि किसने, लुइस ब्रेल ने दी थी। सहचर्य सिद्धांत के अलेक्जेंडर बैन, सहचर्य यानी साथ में रहना, बैन कर दिया किसने, अलेक्जेंडर बैन ने। सहचर्य यानी साथ में रहना बैन कर दिया। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसने दिया, हरलो ने दिया था। सीखने के लिए सीखना, करने के लिए सीखना नहीं, सीखने के लिए सीखना, हरलो ने। शरीर रचना सेल्डन ने बताया था, पर्सनालिटी के बारे में, है ना। सेल्डन ने कुछ 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे शरीर रचना के आधार पर। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत, जीव सिद्धांत किसने थे, गोल्डस्टीन।
जीव सिद्धांत किसने दिया था भाई? गोल्डस्टीन ने दिया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत वही पीछे हो चुका कोहलर वाला, क्षेत्रीय सिद्धांत भी हो चुका कर्ट लेविन, तलरूप सिद्धांत भी लेविन हो चुका, गतिशीलता सिद्धांत भी लेविन हो चुका। सब कर्ट लेविन के ही हैं। कर्ट लेविन कौन थे भाई? गेस्टाल्टिज्म से थे, समग्रवाद से। समीप्य संबंध किसने? गुथरी ने। साइन चिन्ह टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के टॉलमैन ने। संभावना और साइन, साइन संभावना, टॉलमैन। अग्रिम संगठन प्रतिमान मैंने बताया आसू डेलविल। अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर। विकास के सामाजिक परिवर्तन एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखना, वही बात हो गई, जॉन डी ने कहा है। अधिगम मनोविज्ञान लर्निंग साइकोलॉजी के जनक एबिंगहॉस हैं। नेक्स्ट आपका संरचनावाद, संरचना अधिगम जेरोम ब्रूनर। सामान्यीकरण CH जड़, सामान्य जब रहेगा जब जड़ से सीखेगा, ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। शक्ति कब? शक्ति मनोविज्ञान वॉल्फ, वल्फ में से शक्ति निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतरण, अंतरण का मूल्यों का सिद्धांत बगले। भाषा विकास की चॉम्स्की। मांग वाला सिद्धांत नीड थ्योरी मैस्लो। स्वयथार्थीकरण मैस्लो। मनोविज्ञान के जनक कौन है? पूछा जाए सीधा सीधा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स। और अगर आपसे पूछा जाए लर्निंग साइकोलॉजी के कौन है तो कौन हो जाएंगे? एबिंगहॉस। अधिगम मनोविज्ञान के पूछा जाए, अधिगम मनोविज्ञान के तो एबिंगहॉस हो जाएंगे, ठीक है। अधिगम मनोविज्ञान के कौन हो जाएंगे? एबिंगहॉस। और आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के कौन है तो कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स। और अगर आपसे पूछा जाए प्रयोगशाला मनोविज्ञान के कौन थे तो कौन थे? सबसे पहले प्रयोगशाला किसने खोली थी? विलियम वुंड ने। इन्हें ही मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं ना, और प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक भी यही है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान की बात की जाए तो थॉर्नडाइक, जो कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने तीन मुख्य नियम सीखने के, लर्निंग के 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम दिए थे, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का फादर कहा जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयास और भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने। देखिए कितने सारे काम किए थॉर्नडाइक महोदय ने, इसीलिए तो उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए प्रकाश और त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, SR थ्योरी, SR यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। SR थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने। अधिगम का बंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने। संबंध सिद्धांत, बंध भी इन्होंने, संबंध भी इन्होंने। SR थ्योरी भी, उद्दीपक अनुक्रिया, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि और प्रयत्न भूल का सिद्धांत, सभी थॉर्नडाइक ने दिए। इतना बड़ा योगदान है थॉर्नडाइक महोदय का शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। भाई एक जगह से तुमने जो सीखा है, प्रशिक्षण लिया है, जैसे मान के चलिए आपने साइकिल चलाना सीखा है तो वो आपको गाड़ी चलाने में मदद करेगा, तो ये हो गया प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत। ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल याद रखना है, थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। इन्हें ही इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा है, क्योंकि इन्होंने ही भाई शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले कुछ नियम दिए सीखने के, है ना। तो यही था आज की क्लास में, आपका रिवीजन भी हुआ। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चंस एकदम फ्लुएंटली लर्न हो जाएंगे, और ये सभी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आज की वीडियो सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें जितना भी हो सके, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।